हथखोज में हुई पार्षद सूरज बंछोर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हथखोज के पार्षद सूरज बंछोर की 15 नवंबर की रात्रि हुई हत्या का खुलासा सोमवार को पुलिस प्रशासन ने किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक करीबन 2 वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश के चलते पार्षद की आरोपियों ने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी दीनू उर्फ दिनेश पाल 41 वर्ष कुर्सी पार बालाजी नगर निवासी, उत्तम सोना 35 वर्ष कुर्सी पार उड़िया बस्ती बालाजी नगर निवासी, दीपक उर्फ भूरू साहू 32 वर्ष पुरानी बस्ती छावनी निवासी, लोकेश साहू 20 वर्ष गांधी चौक हथखोज निवासी को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से 2 नग देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, हत्या में प्रयुक्त धारदार कटार, गुप्ती व 2 मोटरसाइकिल जब्त किया है। वहीं इस हत्या के घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा ने कुछ इस तरह से न्यूज टीम को दी। 15/11/2021 को पार्षद सूरज बंछोर की अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस पर से पुलिस ने विवेचना पर जो तथ्य सामने आया उसमें ये पाया गया है कि 4 आरोपियों के द्वारा इस हत्या में शामिल रहते हुए और 3 आरोपियों द्वारा उनके साथ में हत्या घटित करने में साथ में ये घटना कारित की गई है। इन 4 आरोपियों में दीनू उर्फ दिनेश पाल, उत्तम सोना पिता पुरुषोत्तम सोना, दीपक उर्फ भूरू साहू, लोकेश साहू, इनमें से पहले जो 3 नाम हैं वो उस पर धारदार हथियार से उसकी हत्या किए और लोकेश साहू इस प्लानिंग में शामिल था। जैसा घटना के कारणों में ये आया है कि पूछताछ में ये बताया उन्होंने कि बहुत दिनों से दीनू और मृतक के बीच में विभिन्न बातों को लेकर एक रोष था दिनों के अंदर कि मेरी सहायता नहीं कर रहा या कुछ बातों में ये इसको मेरे को इसकी हत्या करनी है, ऐसी प्लानिंग उसने कर ली थी। इसी प्लानिंग को करते हुए उसने अपने साथियों को मिलाया और इस घटना को कारित किया। सर, फायरिंग की गई थी, फायरिंग की गई। ये जो आरोपी हैं वो कहीं पे भी इन चीज़ों से लिंक नहीं पाया गया। हमने सभी विषयों पर जांच की है, लेकिन आरोपियों का जो मारने का उद्देश्य जो हमारी विवेचना में आया उसका यही है कि वो विभिन्न कारणों से मृतक से इनके प्रति एक दुश्मनी का भाव पैदा हो गया था, जिसके कारण से इन्होंने हत्या की। सर, आरोपियों किया गया 2 देसी कट्टर, 4 जिंदा कारतूस मिले हैं और हत्या में प्रयुक्त हथियार मिले हैं और अपराध में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल उनके पास से पुलिस ने जब्त की है। आरोपियों के पास में कट्टा रहता है, जब उनको गिरफ्तार किया तभी मिला है, लेकिन घटना में जो पीएम रिपोर्ट में भी आया है और जो हमने जो चोट है उसमें कहीं पे भी फायरिंग की पीएम रिपोर्ट में ऐसा नहीं आया कहीं पे फायरिंग से वो हत्या हुई हो धारदार हथियार से। सर, क्या थी सर? ये जैसे आप वर्ष 2019 में दीनू आर्म्स एक्ट में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अभी उसके बयानों में ये बताया कि जो आर्म्स उसको दिए गए वो मृतक के द्वारा उसने रखवाए थे, लेकिन उसने पुलिस को नहीं बताया ये बात और लगातार उनसे संपर्क में रहता ही था वो। सर, पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची? आरोपी तक हमने विभिन्न जो भी इसके पक्ष हो सकते थे, मृतक से किसी के पास दुश्मनी है या उसके कोई विवाद है, पार्षद है तो कोई और विषय पे उसके कोई दुश्मन तो नहीं है, सीसीटीवी फुटेज है, टेक्निकल हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, सभी विषयों पे हमने हमारी पूरी टीम ने काम किया। काम करते करते हमको ये पता चला कि कहीं पे दिनों के उससे ये पता चला कि उसको ऐसा उसके बोला है कि मैं इसको मार दूंगा। ऐसी बात पता चलने के बाद में जब इसके बारे में पता किया तो वो यहाँ से गायब भी मिला और फिर उसके बाद में जब हम और बातें पता करते गए तो ये लगभग निश्चित हो गया। जब हम उनको पकड़े तो उन्होंने इस अपराध को स्वीकार किया।